चांद की चोरी और सोनम परी परी की कहानी। सोनम एक गरीब परिवार में रहती थी। सोनम के पिता मजदूरी कर कर घर चलाते थे और सोनम घर के कामकाज कर कर अपने परिवार का सहारा बनती थी। रोज सुबह सोनम के पिता काम पर जाते हैं और शाम को घर वापस आते थे और सोनम दिन भर घर में अपना काम करते रहते। एक बार सोनम के पिता को यह लगा कि अब उनकी बेटी बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी करवा देना चाहिए। यह सोचकर सोनम के पिता ने उसके बहन को फोन किया और कहा कि सोनम के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लिए। यह सुनकर उसकी बहन ने कहा, ठीक है, मैं लड़का देखती हूँ। दिन बीते गए। फिर एक हफ्ते बाद सोनम के वह घर आई और सोनम की पिता से कहने लगी, मैंने सोनम के लिए एक बहुत ही होनहार लड़का देखा है और मैं यह दावे के साथ कह सकती हूँ कि इससे अच्छा लड़का सोनम को नहीं मिल सकता। वह एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर है। यह सुनकर सोनम के पिता कहते हैं, तुमने देखा होगा तो लड़का अच्छा ही होगा, उन्हें घर पर बुला, वह सोनम को भी देख लेंगे। यह सुनने के बाद सोनम के पिता की बहन लड़के को और उसकी मां को घर बुलाते हैं। विनोद सोनम को देखते ही पसंद कर लेता है क्योंकि सोनम दिखने में खूबसूरत थी और रिश्ते की बातें हो जाती है और कुंडली मिलाने के बाद शादी भी तय हो जाती है। शादी के बाद जब सोनम अपने घर जाती है तभी उसकी सास घर के सारे नौकरों को छुट्टी दे देती है और खुद ही काम करने लगती है। सोनम अपनी सास को काम करते देख कहती है, यह क्या सासुमाँ, तुम क्यों काम कर रहे हो, मैं हूं ना। यह सुनकर उसकी सास कहती है, नहीं नहीं बेटा, अभी तुम्हें आए हुए कुछ ही दिन हो रहे हैं, तुम्हें काम करता हुआ देख मुझे लोग ताना देंगे कि अपनी नई बहू से काम करवा रही हो। यह सुनकर सोनम कहती है, ऐसा नहीं है, मैं आपकी बहू हूँ, मुझे भी काम करना चाहिए। और सोनम अपनी सास से पूछा लेकर घर में पोछा मारने लगती है। यह देखकर उसके साथ खुश हो जाती है और कहती है, मुझे तो यह फ्री की नौकरी मिल गई है, अब तो मुझे से अगर भी नहीं देना पड़ेगा। और सोनम बेचारी रोजाना पूरे घर का काम करती है, बर्तन धोती है, कपड़े धोती है और खाना बनाती है और उसकी सास आराम से बैठकर खाते हैं। एक मर्तबा जब सोनम पोछा लगा रही थी तभी उसका छोटा देवर घर आया और फर्श पर से आने लगा। यह देखकर सोनम ने कहा, अभी रुको, मैंने पोछा लगाया है, 2 मिनट रुको। यह सुनकर वह छूट गया और कहा, यह मेरा घर है, मैं जहां से चाहूँ आ सकता हूँ। यह सुनकर सोनम ने कहा, हाँ, लेकिन मैंने अभी पोछा लगाया है, तुम्हारे पैरों से यह गंदा हो जाएगा। यह सुनकर उसका देवर अपनी माँ को बुलाता है और कहता है, देखो माँ, मुझे यह अपने ही घर में कह रही है कि इधर से आओ, इधर से आओ। यह सुनकर उसकी सास कहती है, सोनम, तुम्हें यह कहने का कोई हक नहीं है। यह सुनकर सोनम कहती है कि माँ जी, यह क्या करें कह रही हो, आपका जितना इस घर पर हक है मेरा भी उतना ही हक है क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ। सोनम का देवर यह सारी बातें मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है और सोनम के पति के आने के बाद उसे सुना देता है। सोनम का पति अपनी मां से इस तरह बात करते हुए देख सोनम पर बहुत गुस्सा होता है और सोनम को बहुत मारता है और उसे बाहर निकाल देता है। सोनम कहती है कि मुझे अभी क्यों निकाल रहे हो, इतनी रात में मुझे 2 घर का पता भी नहीं पता। यह सुनकर उसके साथ कहती है, जा मर गई खाई में जाकर, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। और वह सब घर में चल जाते हैं और सोनम बेचारी जंगल के रास्ते में जाती है और वहां बैठ जाती है और सोचती है कि मैं अब घर कैसे जाऊंगी। तभी उसे वह बहुत अंधेरा दिखाई देता है और वह कहती है कि आज तो कोई घ्राण भी नहीं है, फिर इतना अंधेरा।